जहां आज दस्तक देता पहला सवाल दिल्ली के प्रदूषण से जुड़ा हुआ है। दिल्ली में जिस तरीके से दीपावली की अगली सुबह प्रदूषण को लेकर पॉलिटिक्स शुरू हो जाती है, साल दर साल उसे लेकर दस्तक देना जरूरी भी हो जाता है, क्योंकि सवाल दो तरह के उठते हैं कि क्या अगर दिवाली के बाद प्रदूषण की बात की जाती है और पटाखों को रोकने की बात की जाती है तो वो हिंदू धर्म पर प्रहार है, या फिर अगर दिल्ली में पटाखे चलाए जाते हैं तो वो सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों पर प्रहार है, उसे तोड़ने का एक प्रयास है। क्योंकि सीधे तौर पर अगर हम पिछले कुछ दिनों का क्रम देखें तो दीपावली के त्योहार से पहले भी दिल्ली में प्रदूषण था, और प्रदूषण जो रुका वो किसी और कदम की वजह से नहीं बल्कि प्रकृति की वजह से रुका, बरसात की वजह से रुका। लेकिन इस सब के बीच हम आपको जो दो रिपोर्ट दिखाएंगे दिल्ली के प्रदूषण से जुड़ी हुई, उसमें आप ये पहली रिपोर्ट देखिए। हिंदू नागरिक दीपावली पर भी पटाखा नहीं चलाएंगे तो क्या करेंगे? पटाखा कैसे चला सकते हैं जबकि सुप्रीम कोर्ट तक ने बंदिश लगाई? दीपावली पर पटाखा चलाना तो सनातन परंपरा है, फिर क्यों ना चलाएं? पटाखा चलाने से प्रदूषण फैलता है, फिर क्यों चलाना? पटाखा चलाएंगे क्योंकि सबसे ज्यादा प्रदूषण पटाखों से नहीं होता। कुछ लोगों ने पटाखा चलाकर दिल्ली की हवा को प्रदूषित कर दिया। दीपावली के बाद की पहली सुबह में देश की राजधानी में प्रदूषण से जितनी धुंध नहीं दिखती, उससे ज्यादा पटाखों से प्रदूषण पर पॉलिटिक्स छाई रही। वजह इन दो तस्वीरों में देखिए, दीपावली की सुबह और दीपावली के अगले दिन की सुबह। इन दो सुबहों का वीडियो देखकर आपके मन में भी ये सवाल आना चाहिए कि क्या पटाखों ने ही एक बार फिर दिल्ली को प्रदूषित किया? अगर हाँ, तो फिर कहाँ गया सुप्रीम कोर्ट का निर्देश, कहाँ गया एनजीटी का आदेश और कहाँ गया दिल्ली प्रदूषण कंट्रोल कमेटी का फैसला, जिसमें दिल्ली में किसी तरह का पटाखा रखने, बेचने, चलाने पर रोक लगाई गई। जबकि दिल्ली में रविवार रात लोगों ने दीपावली के वक्त शाम से लेकर देर रात तक खूब पटाखे चलाए, हर तरह के पटाखे चलाए, शायद ये सोचकर कि दीपावली पर भी पटाखे नहीं चलाएंगे तो फिर कब? शायद ये सोचकर कि दीपावली पर तो सदियों से पटाखा चलाना धार्मिक रिवाज बना हुआ है। दिल्ली के बहुत से लोगों ने ये रिवाज फिर अपनाया भी, जिसके आधार पर दावा यह हुआ कि इस साल दिवाली से पहले दिल्ली में AQI यानी एयर क्वालिटी इंडेक्स 218 था, जो बढ़कर दिवाली की रात में दावा है कुछ इलाकों में 999 तक पहुंच गया। सोमवार शाम तक की वापस औसत 200 तक आ गया। दावा हुआ कि जब दिल्ली में हवा में प्रदूषण 358 यानी 16 सिगरेट के बराबर हो गया, तब लंदन में AQI 28, बीजिंग चीन में 98, वॉशिंगटन अमेरिका में 63, पेरिस फ्रांस में 37, मॉस्को रूस में सिर्फ 12 था। इसी के बाद दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय 3 आरोप लगाते हैं। पहला आरोप प्रदूषण पटाखे से बढ़ा, दूसरा आरोप पटाखे बीजेपी शासन वाले उत्तर प्रदेश और हरियाणा से आए, तीसरा आरोप दिल्ली में पटाखा जानबूझकर चलवाया गया। दिल्ली के अंदर कल कई जगह जो पटाखे जले, दिल्ली के अंदर पटाखों के निर्माण पर, भंडारण पर और बिक्री पर बैन था, लेकिन पटाखे जले। वो पटाखे आए कहीं ना कहीं से, और यूपी और हरियाणा से आए। उत्तर प्रदेश और हरियाणा के अंदर पटाखों पे अगर सख्ती से प्रतिबंध होता तो वहां भी पटाखे लोगों को नहीं मिलते। दिल्ली के लोग बहुत दर्द में हैं कि उनको पटाखे जलाने को नहीं मिले, और दिल्ली पुलिस को मैं बहुत बधाई देता हूं कि उन्होंने कोर्ट की, माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश को तामील कराने में बहुत हद तक सफलता पाई। लेकिन हम ये भी नहीं कह सकते कि बिल्कुल पटाखे नहीं बजे, लेकिन ना के बराबर बजे। फैसले का क्रियान्वयन नहीं किया गया, उस फैसले की पालना नहीं हुई। एक मुल्क जो 4 घंटे के नोटिस के ऊपर पूरी तरह से लॉकडाउन हो सकता है, अगर इम्प्लीमेंटिंग एजेंसीज चाहती तो ये जो सुप्रीम कोर्ट ने प्रतिबंध लगाया था, इसकी पूरी तरह से पालना हो सकती थी, पर ये पालना नहीं की गई। एक हफ्ते पहले जो पॉल्यूशन के कारण थे उनके ऊपर आप काम नहीं कर रहे, लेकिन आप ठीकरा फोड़ना चाहते हैं बच्चों के पटाखों के ऊपर, हिंदुओं के त्योहार के ऊपर। साइंस की रिपोर्ट देखिए, IIT की रिपोर्ट देखिए, पॉल्यूशन के जिम्मेदार क्या है, और पराली जहां आपकी सरकार है वहां पर उसके ऊपर आपने कोई काम नहीं किया, और आप ये बच्चों के पटाखों के ऊपर इल्जाम लगा रहे हैं।
सबको समझ में आ रहा है कि आप पॉल्यूशन से नहीं लड़ रहे, आप विज्ञान का सहारा नहीं ले रहे, आप तथ्यों का सहारा नहीं ले रहे, आप केवल एक धर्म विशेष के त्योहारों से लड़ना चाहते हैं। पटाखे चोरी छुपे लाए गए तो ये सामान्य लोगों का काम नहीं है। आम आदमी ये काम नहीं कर सकता। यूपी की पुलिस है, हरियाणा की पुलिस है और दिल्ली की पुलिस है। 3-3 पुलिस के मॉनिटरिंग के बीच में एक आम आदमी पटाखों का इतने बड़े पैमाने पर दूसरे राज्य से दूसरे राज्य में सप्लाई नहीं कर सकता। ये खास लोगों ने किया है। तीनों राज्यों में भारतीय जनता पार्टी के नियंत्रण में पुलिस की व्यवस्था है। इनको बीजेपी से इसलिए परेशानी है कि बीजेपी संस्कृति को होने देना चाहती है, पर्व त्योहारों को होने देना चाहती है। हमें दर्द है कि पटाखे नहीं बजाने को मिल रहे हैं दिल्ली में, क्योंकि पोल्यूशन कारण है। मगर मैं सपोर्ट कर रहा हूं कि नहीं भाई ठीक है, थोड़ा रुकते हैं। लेकिन इनकी जो मनसा है वो तो ऐसी है कि दिवाली ही न मने लो। हवा के प्रदूषण से ज्यादा खतरनाक राजनीति का प्रदूषण होता है, लेकिन इस सब के बीच दीपावली के अगली रोज जिस तरीके से रस्साकशी चल रही है और शुरू हुई है, उसको लेकर लोग तमाम तरह के सवाल पूछ रहे हैं। पहला ये कि दिल्ली इकलौता शहर नहीं है पूरे देश में जहां पर पटाखे चलाए गए, फिर बाकी शहरों में इस तरह की चर्चा क्यों नहीं और दिल्ली को लेकर इस तरह की चर्चा क्यों। दूसरा सवाल ये कि दिल्ली में दीपावली के साथ प्रदूषण नहीं बढ़ा, बल्कि दीपावली से कई रोज पहले खतरनाक स्तर को पार कर चुका था प्रदूषण। 2019 में दिवाली के एक दिन पहले AQI दिल्ली में 287 था, जो दिवाली के दिन बढ़कर 337 हुआ और फिर अगले दिन 368 तक पहुंच गया। 2020 में इसी तरह 339 से 414 और दिवाली के अगले दिन 435 तक पहुंचा। 2021 में यह आंकड़ा 314 से 382 और 462 तक गया। 2022 में 259 से 312 और फिर 303 होता है। यानी हर साल दिवाली के अगले दिन की सुबह तक प्रदूषण का स्तर बढ़ता रहा है। लेकिन बहुत सारे लोगों का ये सवाल है कि क्या दीपावली पर दिल्ली के लोगों को पटाखों से दूर रखकर ही प्रदूषण कंट्रोल किया जाएगा, जबकि लखनऊ में भी लोगों ने पटाखे फोड़े, लेकिन वहां प्रदूषण का स्तर दिवाली के अगले दिन 100 से 290 के बीच रहा। वाराणसी में दिवाली के अगले दिन हवा में प्रदूषण का स्तर 192 तक ही पहुंचा। पटाखा यहाँ भी लोगों ने खूब चलाया। मतलब साफ है कि दिल्ली में प्रदूषण की समस्या सिर्फ पटाखे से नहीं। दिल्ली में 20% प्रदूषण की वजह पराली का जलाना माना जाता है, गाड़ियों की वजह से 30% प्रदूषण होता है, इंडस्ट्री की वजह से 15% और कंस्ट्रक्शन की वजह से 20%। पहले से दिल्ली की हवा को जहरीला बनाते कारणों के बीच हाँ, पटाखा बाद में एक वजह जरूर बनता है। ऐसे में क्या ये जरूरी है कि एक दिन पटाखा जलाना बंद किया जाए, या फिर प्रदूषण की दूसरी वजहों को न रोक पाने वाली सरकारों और सरकारी व्यवस्था को सुधारा जाए? फैसला आप करिए। मुद्दों का मैदान, तर्कों पर घमासान। क्या बताना चाहते हैं इस देश को? किससे किसकी ठनी, न्याय की नीति नहीं बनती है। किसने दी किसे पटखनी। क्या सच है जिसको छिपाने की कोशिश? खबरों की दुनिया का सबसे बड़ा अखाड़ा दंगल देखे मेरे यानी चित्रा त्रिपाठी के साथ रोज शाम 5 बजे सिर्फ आज तक पर। ना पक्ष ना विपक्ष, ना लेफ्ट ना राइट, ना मिर्च ना मसाला, खबरों का बोलबाला, निडर निर्भीक सबसे सटीक स्पेशल रिपोर्ट सिर्फ आज तक पर। एयर रेड के ये सायरन समय समय पर आपको सुनाई देते हैं। शौर्य की, भारत और चीन के बीच साहस की, सभी बाढ़ग्रस्त इलाकों का हवाई सर्वेक्षण किया है। सरोकार की, गाजीपुर में किसान से बातचीत करें। संघर्ष की, कश्मीर को आगे बढ़ना होगा। संयम की, भावनाएं भड़की या दंगे भड़काए गए, सवालों की, जनता के लिए, जनता के द्वारा, जनता की दस्तक। श्वेता सिंह के साथ सिर्फ आज तक पर। मुद्दों का मैदान, जिम्मेदारी लेंगे। तर्कों पर घमासान। क्या बताना चाहते हैं इस देश को? किससे किसकी ठनी, न्याय की नीति नहीं बनती है।
किसने दी किसे पटखनी? क्या सच है जिसको छिपाने की कोशिश की? खबरों की दुनिया का सबसे बड़ा अखाड़ा दंगल देखे मेरे यानी चित्रा त्रिपाठी के साथ रोज शाम 5 बजे सिर्फ आज तक पर। ना पक्ष ना विपक्ष, ना लेफ्ट ना राइट, ना मिर्च ना मसाला, खबरों का बोलबाला, निडर निर्भीक सबसे सटीक स्पेशल रिपोर्ट सिर्फ आज तक पर। एयर रेड के ये सायरन समय समय पर आपको सुनाई देते। शौर्य की, भारत और चीन के बीच साहस की, सभी बाढ़ग्रस्त इलाकों का हवाई सर्वेक्षण किया है। सरोकार की, गाजीपुर में किसान से बातचीत करें। संघर्ष की, कश्मीर को आगे बढ़ना होगा। संयम की, भावनाएं भड़की या दंगे भड़काए गए, सवालों की, जनता के लिए, जनता के द्वारा, जनता की दस्तक। श्वेता सिंह के साथ सिर्फ आज तक पर।